बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्रिस्पी क्रंची आलू के कटलेट्स बनाएंगे जो कि ज़बरदस्त रेसिपी है, बग़ैर अंडे के और बग़ैर हम ब्रेड क्रम्स के इनको बनाएंगे। और मेरी गारंटी है कि आप इसको बनाने के बाद और खाने के बाद गोश्त के कबाब भूल जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ईजी रेसिपी है और हर घर में इसके मसाले मौजूद होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलूओं को अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। उसको हमने बाउल में ऐड कर देना है और हम इसको अच्छी तरह जो है वो मैश कर लेंगे। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं सब बताएं कि आप सबको आलू कितने पसंद हैं, क्योंकि मुझे तो आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी घर में मेरी कोई फेवरेट चीज़ ना पकी हो तो मैं आलू से ही कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर बच्चे बड़े सबके ही फेवरेट होते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हर घर में यूज़ होते हैं बनिस्बत बाकी सब्जियों के। तो जी आप सब कमेंट करके बताएं कि किस किस को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर चावलों का आटा ऐड कर दिया है और 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बेसन ऐड कर दिया है। अगर आपके घर में चावलों का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी मसालों में मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर लिया है, 2 पिंच मैंने पेपरिका पाउडर लिया है कलर देने के लिए, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ले लेंगे, नमक हम हस्ब ज़ायका लेंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ले लेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। ये सब मसाले लेने के बाद हम इसको बाउल के अंदर ऐड कर देंगे, जिसके हमने अंदर ऑलरेडी आलू जो है वो मैश करके रखे हुए हैं। अब हम इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे वो है कुछ सब्जियां। आपने इन कटलेट्स को ज़रूर ट्राई करना है, ये बेहतरीन रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज़ का प्याज जो था वो चॉप करके ऐड कर दिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें हम इनको बारीक बारीक काट लेंगे और ऐड कर देंगे और 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड किया है। आप ये सब्जियों की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जो ज़्यादा पसंद करते हैं वो ज़्यादा ऐड कर दें। मैंने इतनी ऐड की है इसलिए मैं आपको सेम क्वांटिटी बता रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन और चावलों के आटे से जो है इसमें बहुत क्रिस्पीपन आएगा और क्रंच आएगा और आपको इन कटलेट्स की कोटिंग के लिए किसी अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करनी है। और जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री या किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो जब आपने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ले लेना है और उसको इस तरह से गोल राउंड कर देना है। उसका छोटा सा पेड़ा बना के आपने इसको हाथों से दबा लेना है और इसको कबाब की शेप दे देनी है। और ये इजीली बन जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने चावलों का आटा और बेसन ऐड किया हुआ है। तो जी अब मैंने सारे कटलेट्स टिक्कियाँ बना के रख ली हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले आपने पैन में ऑयल ऐड कर देना है, आपने इनको डीप फ्राई नहीं करना। तो जी जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसके अंदर ये कबाब ऐड कर दें और आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि इस पर अच्छा सा क्रंच आ जाए और इसका कलर भी बहुत प्यारा आए। ना ही आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है और ना ही बहुत हाई फ्लेम पे पकाना है। तो जी यहाँ पे जो थी वो हमारी लाइट चली गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे टॉर्च की लाइट यूज़ की हुई है, क्योंकि लाइट का बहुत मसला चल रहा है आजकल। जब उसका दिल करता है वो आ जाती है और जब उसका दिल करता है वो चली जाती है। लेकिन फिर भी हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए अल्लाह ताला हमें जिस हाल में रखे उसका शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आपने एक एक करके इन सारे कटलेट्स को फ्राई कर लेना है और ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। आप इसके टेक्सचर से देखें ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। तो जी मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और हमारा और दिल करता है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी और ईजी रेसिपीज़ लेकर आएँ। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया हुआ है उन सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, आमीन। तो जी अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।